हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली ये बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि डिविडेंड का जो पैसा रहती है वो आपका ऐप वॉलेट में आती है या फिर बैंक अकाउंट में आती है। तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर डिविडेंड होता क्या है। देखो, कंपनी प्रॉफिट कमाती है। जब भी आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपको वो छोटा सा हिस्सा आपको देती है, यानी कि पैसा थोड़ा सा प्रॉफिट देती है। तो इसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। तो दोस्तों, आखिर सवाल ये है कि डिविडेंड का पैसा रहती है वो आता कहाँ है? ऐप वॉलेट में आती है या फिर आपका अकाउंट में आती है? तो देखो, इसमें ऐप वॉलेट में बिल्कुल भी नहीं आती है, ये आपका अकाउंट में आती है। तो अकाउंट आपका यदि डीमैट अकाउंट में रजिस्टर्ड होगा, यानी कि आप डीमैट अकाउंट में खोले होगे, तो वहीं पे आपको देखने को मिलेगी। ये जो आपका पैसा रहती है वो आपका ऐप वॉलेट में क्यों नहीं आती है? जस्ट लाइक आप यूज करते होगे जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, ये सारी चीजें कुछ भी यूज करते होगे, तो उसमें क्यों नहीं आता है? तो देखो, इसमें ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें के लिए काम करती है। जस्ट लाइक आपका आप बाय ट्रेड स्टॉक्स बाय या फिर सेल कर सकते हो, उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर ट्रेडिंग करने के लिए हो सकता है। इस काम के लिए होता है, अधिकतर डिविडेंड के लिए अलग होता है। ये जो डिविडेंड होती है ये आपको डायरेक्टली पैसा पेमेंट करती है, यानी कि कंपनी आपको डायरेक्टली पेमेंट करती है। इसलिए आपको पैसा जो रहती है वो सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो डिविडेंड कब आती है? तो देखो, इसमें एक दिन का तो बात नहीं है कि आपको डिविडेंड तुरंत ही मिल जाएगी। इसके लिए आपको 4 इंपॉर्टेंट डेट होती हैं, वो क्या क्या काम करती हैं, कैसे काम करती है, उसके बाद से वो प्रोसेस आपको दे दिया जाता है, यानी कि पैसा आपको तुरंत दे दिया जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, उन चारों डेट के बारे में, क्या क्या कैसे काम करती है उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके अनाउंसमेंट डेट की, जो कि आपको अनाउंस कर देती है कि पैसा आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। दूसरा डेट है वो है आपका रिकॉर्ड डेट। देखो, इसमें जो होती है आपको इस दिन तक आपको जिसके पास भी शेयर होती है वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसमें तीसरा डेट है वो है आपका एक्स डिविडेंड डेट। देखो, इस दिन के बाद यदि आप शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। चौथा है पेमेंट डेट, यानी कि इस दिन आपको पूरा पेमेंट हो जाएगी, यानी कि डिविडेंड का जो पैसा रहती है वो आपको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट डेट अनाउंसमेंट के बाद आपको 5 या 30 दिनों तक का वेट करना पड़ सकता है, तो ये आपको देखने को मिल सकती है। डिविडेंड का जो पैसा रहती है वो आपको मिला या फिर नहीं, इसके लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं? पहला तरीका होता है कि बैंक स्टेटमेंट से आप चेक कर सकते हैं, यानी कि बैंक में जाके आप चेक कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका होता है कि अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करना, और इसमें लिखा होता है कि कौन सी कंपनी है और डिविडेंड अमाउंट कितना है, और फिर इसमें क्रेडिट जो एंट्री है वो कितनी है। ये सारी चीजों में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका कोई भी कंपनी हो सकती है, जस्ट लाइक आपका रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। तो उसमें अनाउंसमेंट दिख जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी है, कितना दिया, कितना किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको बैंक स्टेटमेंट में पता चल जाएगी। इसमें दूसरा तरीका होता है कि ट्रेडिंग ऐप में अपना हिस्ट्री को चेक करना। कैसे चेक करना होता है? इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि अपना डिविडेंड के लिए कुछ हिस्ट्री में दिखाते हैं। जस्ट लाइक बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे ग्रो में, एंजल वन में, आप जिसमें भी कर रहे होते हैं उसमें। जस्ट लाइक मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जिसके कारण आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी आपको। यदि आप ग्रो में कर रहे हो तो आप क्या क्या स्टेप्स कर सकते हो? जैसे कि आप ग्रो में गए, उसके बाद प्रोफाइल में गए, उसके बाद से आप रिपोर्ट में, वहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे गए, उसके बाद से आपको डिविडेंड का ऑप्शन दिख जाएगा। यदि आप जीरोधा में कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें हो सकती है? जैसे कि जीरोधा में गए, उसके बाद से आप कंसोल में है, उसके बाद से आपको रिपोर्ट में है, उसके बाद से आप कॉर्पोरेट एक्शंस में आपको दिख सकती है। और यदि आप एंजल वन में करते हो तो इसमें आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि आप एंजल वन में आ रहे हो, उसके बाद फिर आप प्रॉफिट में देख सकते हो, उसके बाद से फिर आप डिविडेंड हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो इसका। और इसमें आप चेक कर सकते हो कि किस कंपनी ने दिया, कब दिया, कितना दिया, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। तीसरा तरीका होता है ईमेल और मैसेज में आप चेक कर सकते हो। देखो, जब भी आपको कंपनी डिविडेंड देती है तो आपको मैसेज देती है या फिर ईमेल कर देती है कि आपको इतना इतना रुपया दिया, कब दिए और कितना दिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की हुई रहती है। तो देखो, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको देख लेनी होती है। और देखो, इसमें आपको जो डीमैट अकाउंट है उसमें आप ईमेल
या फिर आप मोबाइल नंबर अपना ऐड करके रखिए, ताकि यानी कि अपडेट करके रखिए, ताकि आपको अच्छे से ईमेल या फिर मैसेज आ जाए तुरंत। तो दोस्तों डिविडेंड नहीं आया तो क्या कर सकते हो। देखो आपका जो पूरा प्रोसेस भी कंप्लीट है तो उसके बाद भी नहीं आता है, तब आप क्या कर सकते हो। सबसे पहला तो आपने बैंक डिटेल गलत डाली हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि आपका डीमैट अकाउंट में होती है वो आपका केवाईसी का कंप्लीट नहीं हो सकती है, इस कारण हो सकती है। तीसरा कारण हो सकता है कि जो आपका पैन कार्ड है उससे बैंक से लिंक नहीं हुआ होगा अच्छे से। चौथा कारण हो सकता है कि आपका पुराना बैंक अकाउंट हुआ होगा तो वो अकाउंट इनएक्टिव हुआ होगा, तो इस चलते आपको बैंक डिटेल आपको देख लेनी होती है, यानी कि आपको वो जो पैसा भेजने वाला होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है। पहला तो डीमैट अकाउंट में बैंक डिटेल जो रहती है वो वेरीफाई करें। दूसरा ये है कि केवाईसी पूरा को कंप्लीट करें। तीसरा तरीका ये है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें कंप्लीट रखें। तीसरा तरीका ये होता है कि जो ट्रेडिंग ऐप वाले रहते हैं जैसे कि जस्ट लाइक ब्रोकर, उससे आप कांटेक्ट करें और उससे आप सॉल्यूशंस ले सकते हैं। और यदि आपको ये सारी चीजों में नहीं हो रहा है तो आप लास्ट ऑप्शन ये आप चूज कर सकते हो, जैसे कि आपका जो कंपनी रहती है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड रहती है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखो बिगिनर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट वार्निंग है वो सारी आपको जान लेनी है। क्या क्या वो चीजें हैं। देखो सिर्फ डिविडेंड के लिए आप शेयर मत खरीदना, उसके लिए आप अच्छे से रिसर्च करना, अच्छे से आप उसके बारे में जानना, उसके बारे में आप अच्छे से और जानोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी और आप आसानी से शेयर परचेज कर सकते हो एंड बाय एंड सेल कर सकते हो। तो आपकी खुद की रिसर्च एंड जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो खुद की रिसर्च जरूर कर लेना, उसके बाद से इन्वेस्टमेंट करना। कोई कंपनी रहती है उसके आप बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेना, उसके प्रॉफिट के बारे में जान लेना, उसके डेप्थ के बारे में जानना, उसके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जानना, ये सारी चीज़ों पे आप रिसर्च कर लेना अच्छे से, उसके बाद से आप कंपनी में आ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, तो आपको कौन टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं।